हे गाइस, मेरा नाम संतोष चौहान है और आप देख रहे हैं मास्टर टेक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसक्यूएल पार्ट 5, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज। बेसिकली जो ऑर्डर बाय क्लॉज होता है हमारा एसक्यूएल में, वो डेटा को सॉर्ट करने के पर्पज से यूज करते हैं। यानी कि जा तो हम किसी भी कॉलम को असेंडिंग और जा किसी भी कॉलम को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं। देखते हैं, द ऑर्डर बाय कीवर्ड इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, ASC, और डिसेंडिंग के लिए हम यूज करेंगे DESC। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार हम इसको यूज करेंगे। तो हमने स्टार्ट किया, इसका सिंटैक्स है कि सेलेक्ट, जो भी कॉलम आपको सेलेक्ट करने हैं, फ्रॉम टेबल का नाम, और ऑर्डर बाय यानी कि आप किस कॉलम के बेस पर उसको सॉर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर डेटा ऑन सिंगल कॉलम। अगर हमें एक कॉलम के बेस पर डेटा को सॉर्ट करना है, तो हमने किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, यानी कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, ऑर्डर बाय मार्क्स, यानी कि जो हमें टेबल में जो डेटा को मार्क्स के बेस पर जो सॉर्ट करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो डेटा सॉर्ट होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो आपको लिखना पड़ेगा ऑर्डर बाय मार्क्स DESC। ये होता है सिर्फ सिंगल कॉलम के लिए, जब हमें एक कॉलम अरेंज करनी हो। लेकिन जब हमें मल्टीपल कॉलम अरेंज करनी है तो किस तरह से डेटा को हम करेंगे, देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा। स्टार का क्या मतलब होता है, ऑल रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड्स अपने आप निकल के आए टेबल में से। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, ऑर्डर बाय सेक्शन ACS, यानी कि सेक्शन जो हो वो असेंडिंग के बेस पर और जो मार्क्स हो वो डिसेंडिंग के बेस पर। तो हम एक कॉलम को भी सॉर्ट कर सकते हैं और मल्टीपल कॉलम को भी हम एसक्यूएल में द्वारा सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपना सेकंड क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज बेसिकली हम जब यूज करते हैं जब हमें टेबल में से डेटा निकालना है और वो डेटा हमारा किस तरीके से है, ग्रुप की फॉर्म में है। जैसे कि द ग्रुप बाय क्लॉज कंबाइन ऑल दोज रिकॉर्ड डेट हैव आइडेंटिकल वैल्यू इन ए पर्टिकुलर फील्ड और कॉलम, यानी कि द ग्रुप ऑफ बाय स्टेटमेंट इज ऑफन यूज टू एग्रीगेट फंक्शन, यानी कि जितने भी हमारे एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, सम, एवरेज, मिन, मैक्स, काउंट, इन सब के साथ हम ग्रुप बाय क्लॉज यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमारी एक टेबल है और उस टेबल में हमारे कॉलम है जॉब के कि कौन कौन से हमारे में जॉब, क्लर्क जॉब करता है, मैनेजर है, सेल्समैन है। लेकिन हमारे पास कितने क्लर्क हैं, कितने मैनेजर हैं और कितने सेल्समैन हैं, ये चीज़ हमें काउंट करनी होगी। तो ये सब हम यूज करेंगे ग्रुप बाय क्लॉज के द्वारा। कैसे, देखते हैं। सबसे पहले हमने सेलेक्ट करा जॉब, तो पहला जो कॉलम आएगा वो जॉब का आएगा, ये रहा आपके सामने। कॉमा काउंट स्टार, काउंट मतलब काउंट होंगे फ्रॉम एम्प्लॉय, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, ग्रुप बाय जॉब, यानी कि जॉब के बेस पर हमें ग्रुप बनाने हैं कि हमारे जो जितने भी एम्प्लॉय हैं, तो क्लर्क के कितने एम्प्लॉय हैं, मैनेजर कितने हैं और सेल्समैन कितने हैं। तो आपके सामने दो कॉलम आए हैं। दो कॉलम इसलिए आए हैं क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ दो ही कॉलम सेलेक्ट करे हैं, एक जॉब का और एक काउंट का। तो सबसे पहले हमारे पास आया कि आपके पास जो क्लर्क हैं वो कितने हैं, 4, जो मैनेजर हैं वो आपके पास हैं 5, और जो सेल्समैन है वो आपके पास है 8। तो जब भी आपको अपने डेटा में ग्रुप बाय यूज करेंगे तो उससे आपका जो भी रिकॉर्ड है वो पूरा आइडेंटिकल वैल्यू उसमें से निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज बेसिकली क्या काम करता है, जब आप नॉर्मल टेबल में से डेटा निकालते हैं और जब आपको कोई पर्टिकुलर कंडीशन देनी होती है तो आप यूज करते हैं वेयर नॉर्मल में।
लेकिन जब ग्रुप बाय आपने लगाया है और ग्रुप बाय में भी आपको कोई कंडीशन देनी है तो आप यूज करेंगे हैविंग। चलिए देखते हैं। द हैविंग क्लॉज इनेबल्स यू टू स्पेसिफिक कंडीशन दैट फिल्टर विद ग्रुप रिजल्ट अपीयर इन द रिजल्ट, यानी कि वेयर क्लॉज प्लेस कंडीशन ऑन द सेलेक्टेड कॉलम, वेयर एज द हैविंग क्लॉज प्लेस कंडीशन और ग्रुप बाय क्रिएटेड बाय द ग्रुप बाय क्लॉज। यानी कि मैंने जैसा कि बताया था कि नॉर्मल आपकी अगर टेबल है उसमें से डेटा निकालने के लिए आप यूज करेंगे वेयर कंडीशन के लिए, लेकिन ग्रुप लगा हुआ है और उसमें भी आपकी कंडीशन है तो आप यूज करेंगे हैविंग। कैसे? जैसे कि सेम पिछली क्वेरी जैसी है, सेलेक्ट जॉब और काउंट स्टार, यानी काउंट करने हैं, फ्रॉम टेबल का नाम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय जॉब, इतना तो हमारा लास्ट टाइम ही हमने देखा था प्रीवियस क्वेरी में। आगे हमने लिख दिया है हैविंग जॉब क्लर्क, यानी कि अब हमें सिर्फ जॉब वाले पता करने हैं कि सिर्फ क्लर्क वाले पता करने हैं कि हमारे में कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जो सिर्फ क्लर्क में हैं। तो आंसर आया आपका क्लर्क 4, यानी कि 4 एम्प्लॉय आपके वर्क करते हैं क्लर्क के डिपार्टमेंट में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, बाय बाय।